सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे ही होंगे। और आज मैं तीसरे अध्याय स्कंद पुराण का तीसरे अध्याय जो है भगवान के अवतारों का वर्णन करने जा रहा हूँ। ये श्रीमद् भागवत कथा महापुराण जो है सभी को पता है कि कितनी दुर्लभ है, और आज के डेट में घर घर में जिनके पास भी समर्थ है, जो भी समर्थ है, वो श्रीमद् भागवत कथा महापुराण सुनते ही रहते हैं और उसका यज्ञ कराते रहते हैं। लेकिन उनके लिए सुविधा होती है जिनके पास बजट नहीं होता है और जो सक्षम नहीं हो पाते हैं। तो उन्हीं सभी के साथ साथ सभी लोगों के लिए, जो भी हमारे अपने सनातनी धर्म से जुड़े हुए लोग हैं, उन सभी के लिए मैं श्रीमद् भागवत कथा महापुराण श्लोक सहित, श्लोक का अर्थ सहित जो है प्रतिदिन लेकर के आता रहता हूँ। ठीक उसी के नियम के अनुसार आज भी हम आप सभी के समक्ष श्रीमद् भागवत कथा महापुराण भगवान की अवतारों का वर्णन करूँगा, श्लोक के सहित, उसके अनुवाद के सहित। इसमें अन्य तरीके से हम कोई भी कथा का जुड़ाव नहीं करेंगे। सीधा हम भागवत महापुराण के श्लोकानुसार हिंदी अनुवाद के अनुसरण ही करेंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा और शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको भी समझ में आ सके। और जो है वीडियो अगर पसंद आए तो जो है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय जरूर लिखिएगा। साथ ही साथ सभी को शेयर करते हुए जितना अधिक हो सके इसका प्रचार प्रसार जरूर करें, ताकि सभी के पास तक यह श्रीमद् भागवत कथा महापुराण पहुंच सके। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सूत उवाच। श्री सूत जी कहते हैं कि जो है सृष्टि के आदि में भगवान ने जो है लोकों का निर्माण की इच्छा की। इच्छा होते ही उन्होंने महतत्व आदि से निष्पन्न पुरुष रूप ग्रहण किया। उसमें 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 भूत और 16 कलाएं थी। यानी ईश्वर के अंदर 16 कलाएं हैं और मनुष्य के अंदर 1 से 2 कलाएं होती हैं। जागी हम पुरुष जगृहे पुरुषम रूपम भगवान महदादिभिः संभूतं षोडशकलामादौ लोक शीर्षया यस्यां भस्मेशयानस्य योगनिन्द्रा वितन्वतः नाभिहृदाम्बुजा दाति द्वयि ब्रह्मा विश्वश्रेजां पतिः। उन्होंने कारण जल में शयन करते हुए जब योग निद्रा का विस्तार किया, तब उनके नाभि सरोवर से एक कमल प्रकट हुआ और उस कमल से प्रजापतियों के अधिपति ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। यस्यां वयवसंस्थाने कल्पितो लोकविस्तरः तद्वे भगवतो रूपं विशुद्धं तत्त्वमूर्तिजम्। भगवान के उस विराट रूप के अंग प्रत्यंग में ही समस्त लोगों का कल्पना की गई। वह भगवान का यह विशुद्ध सत्वमय श्रेष्ठ रूप है। पश्यन् यदो रूपमद व्रजचक्षुषा सहस्रपादो भुजाननादभूतम् सहस्रमूर्धा श्रवणाक्षिनासिकं सहस्रमौल्यं वरकुण्डलोलसत्। योगी लोग दिव्य दृष्टि से भगवान के उस रूप का दर्शन करते हैं। भगवान का वह रूप हजारों पैर, जांघें, भुजाएं और मुखों का कारण अत्यंत विलक्षण है।
उसमें सहस्त्रों सिर वाले, हजारों कान, हजारों आंखें और हजारों नासिकाएं हैं। हजारों मुकुट, वस्त्र और कुंडल आदि आभूषणों से वह उज्ज्वल उल्लसित रहता है। ये तन्नानावताराणां निधानं बीजमव्ययम् यस्य संतेन सृज्यते देवस्त्रियं गणा नरादयः स एव प्रथमं देव कुमारं सर्गमास्थितः चचार दुश्चरं ब्रह्मा ब्रह्मचर्यममण्डितम् द्वितीयं तु भवायात्य रसातलगतां महीम् उद्वरिष्यन्दनुपादत्त यज्ञे सौकरं वपुः। उन्हीं प्रभु ने पाले कुमार संगर, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार इन 4 ब्राह्मणों के रूप में अवतार ग्रहण करके अत्यंत कठिन अखंड ब्रह्मचर्य का पालन किया। दूसरी बार ये संसार के कल्याण के लिए समस्त यज्ञों का स्वामी उन भगवान ही रसातल में गई हुई पृथ्वी को निकाल लाने का विचार से शुक्र रूप ग्रहण किया। तृतीय ऋषि संसर्ग देव ऋषि त्वमुपयेत्तः तंत्रं सात्वतमाष्टम नैष्कर्यं कर्मणा यतः तुर्ये धर्मकला सर्गे नग्न नारायण ऋषि भूत्वा पेतं मत्सरोदसंतरतपः पंचम कपिलो नाम सिद्धेत कालविप्लुप्तम प्रोवाच सुरम्ये साख्यं तत्त्वग्राम विनिर्णयम्। फिर जो है ऋषियों के सृष्टि में उन्होंने देव ऋषि नारद के रूप में तीसरा अवतार ग्रहण किया और 7वां तंत्र का, जिसे नारद पंचरात्र कहते हैं, उपदेश किया। उसमें कर्मों के द्वारा किस प्रकार कर्म बंधन से मुक्ति मिलती है उसका वर्णन है। धर्म पत्नी मूर्ति के गर्भ से उन्होंने नर नारायण के रूप में चौथा अवतार ग्रहण किया। इस अवतार में उन्होंने ऋषि बन करके मन और इंद्रियों का सर्वथा संयम करके बड़ी कठिन तपस्या की। 5वें अवतार में वे सिद्धियों के स्वामी कपिल के रूप में प्रकट हुए और तत्वों का निर्णय करने वाले सांख्य शास्त्र, जो समय के फेर से लुप्त हो गया था, आसुरी नामक ब्राह्मणों को उपदेश किया। षष्ठे अत्रेयपत्यत्वं वृषा प्राप्तो न सूयया अन्वेक्षिकिलमकार्य प्रह्लादादिवि उच्चिवान् तथा सप्त आकुत्यां रुचेर्यज्ञो व्यजायत स याम्याद्ये सुरगणैर्पातत्वायम्भुवान्तरम्। अनसुईया के वर मांगने पर 6ठे अवतार में वे अत्रि की संतान दत्तात्रेय हुए। इस अवतार में उन्होंने अलग एवं प्रह्लाद आदि को ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया। 7वीं बार रुचि प्रजापति की आकृति नामक पत्नी से यज्ञ के रूप में उन्होंने अवतार ग्रहण किया और अपने पुत्र याम आदि देवताओं के साथ स्वयंभू मनवंतर की रक्षा की। अष्टमे मेरुदेव्यां तु नाभे जातम् उरुक्रमः दर्शयन् वर्मधीराणां सर्वाश्रमनस्कृतम् ऋषिभिर्याचितो भेजे नवं पार्थिव वपुः दुग्धे मामोदति विप्रप्रास्ते नायं च उषत्तमः रूपं च जगृहे मत्यं चाक्षुषो दधि संपल्लभे नाभ्यारोग्यं महिमभ्यामपाद्वेवस्वत्ततं मनुं सुरासुराणार्मुदग्धि मथ्यां मन्दराचलं दध्ये षष्ठमरूपेण पृष्ठम् एकादशे विभु धन्वन्तरं द्वादशं त्रयोदशमेव च
अपाययत्तुरानन्यान् मोहितान् मोहयन् त्रिया। राजा नाभि की पत्नी मेरु देवी के गर्भ से ऋषभ देव के रूप में भगवान ने 8वां अवतार ग्रहण किया। इस रूप में उन्होंने परमहंसों का वह मार्ग जो सभी आश्रमिकों के लिए वंदनीय है दिखाया। ऋषियों के प्रार्थना से 9वें बार वे राजा पृथु के रूप में अवतीर्ण हुए। शौनकादिक ऋषियों इस अवतार में उन्होंने पृथ्वी से समस्त औषधियों का दोहन किया था। इसे यह अवतार सबके लिए बड़ा ही कल्याणकारी हुआ। चासूस मनवंतर के अंत में जब सारी त्रिलोकी समुद्र में डूब रही थी, तब उन्होंने मत्स्य के रूप में 10वां अवतार ग्रहण किया और पृथ्वी रूप नौका पर बैठाकर अगले मनवंतर के अधिपति वैश्वत मनु की रक्षा की। जिस समय देवता और दैत्य समुद्र मंथन कर रहे थे, उस समय 11वां अवतार धारण करके कक्षक रूप में भगवान ने मंदराचल को अपनी पीठ पर धारण किया। 12वीं बार धन्वंतरी के रूप में अमृत लेकर के समुद्र से प्रकट हुए और 13वीं बार मोहिनी रूप धारण करके दैत्यों को मोहित करते हुए देवताओं को अमृत पिलाया। 14वें अवतार में उन्होंने नरसिंह रूप धारण किया और अत्यंत बलवान दैत्यराज हिरण्यकशिपु की छाती अपने नखों से अनायास ही इस प्रकार फाड़ डाली जैसे चटाई बनाने वाला चीर डालता है। पंचदहं वामनं कं कृत्वा गदाध्वरं बले पदत्रयं याचमानः प्रत्यादित्सु स्त्रीविष्टपम् अवतारे षोडशे पत्यन् ब्रह्मदुद्रो नृपान् 37 कृत्वा कुपितो निक्षत्राय मकरोन्महिं ततश्च 17 जातः सत्यवत्यां पराशरात् चक्रवेदोत्तरो शाखा दृष्ट्वा पुरुषो लम्मेधत नरदेवन्त्वमापन्न सूर्यकार्य चिकित्सया समुद्र निग्रहादीनि चक्रवीर्यान्यतः परम। फिर जो है 15वीं बार वामन का रूप धारण करके भगवान दैत्यराज बलि के यज्ञ में गए। वे चाहते तो थे कि त्रिलोकी का राज्य, परंतु मांगी उन्होंने केवल 3 पग पृथ्वी। 16वें में परशुराम अवतार में जब उन्होंने देखा कि राजा लोग ब्राह्मणों के द्रोही हो गए हैं, तब क्रोधित होकर के उन्होंने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से शून्य कर दिया। इसके बाद 17वें अवतार में सत्यवती के गर्भ से पराशर जी के द्वारा वे व्यास के रूप में अवतीर्ण हुए। उस समय लोगों को समझ और धारणा शक्ति कम दे करके अपने वेद रूप वृक्ष की नई शाखाओं बना दी। 18वीं बार देवताओं का कार्य संपन्न करने की इच्छा से उन्होंने राजा के रूप में रामा अवतार ग्रहण किया और सेतु बंधन, रावण वध आदि वीरतापूर्ण बहुत ही लीलाएं की। 19 विंशति में वृणेशो प्राप्य जन्मनि रामकृष्ण विति भुवो भगवन्नरहरं तथा कलौ संप्रवृत्ते सम्मोहाय स्वर्द्विषाम् बुद्धो नाम्ना जनस्तुता कीटस्तेषु भविष्यति अथातो युगसन्ध्यायां दस्युप्रायेषु राजसु जनिता विष्णु यशसो नाम्ना कल्किर्जगत्पति अवतारह्य संख्येतां हरे सत्वनिधेद्विजः यथा विदातिना कुल्या सरसस्युसहस्रतः ऋषयो मनवो देवा मनुपुत्रा महोजसा कला सर्वे हरेरेव स्वप्रजापत्य यतस्तथा एते चान्द्रकलापोषां कृष्ण तु भगवान् स्वयं इन्द्रादिरव्याकुलं लोकं हृद्यन्ति युगे युगे जन्मगुहं भगवतो य एतत् प्रयतो नरः सायं मात्रेण नृणां भक्त्या दुःखस्यामादिमुच्यते एतद्रूपं भगवतो य रूपस्य चिन्दात्मनः मायागुणैर्विरचितं महता दिव्यरात्मनि
यथा नवति मेघो गौरेणुर्वा पार्थितो नीले एवं द्रष्टरि दृश्यत्वमारोपितम बुद्धिभिः। 19वें में और 20वें अवतार में उन्होंने यदुवंश में बलराम और कृष्ण के नाम से प्रकट होकर के पृथ्वी का भार उतारा। उसके बाद कलयुग आ जाने पर मगध देश बिहार में देवताओं के द्वेषी दैत्यों के मोहित करने के लिए अंजन के पुत्र रूप में आपका बुद्धावतार होगा। इसके भी बहुत पीछे जब कलयुग का अंत समीप होगा और राजा लोग प्रायः लुटेरे हो जाएंगे, तब जगत के रक्षक भगवान विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर कलिक रूप में अवतीर्ण होंगे। शौनकादि ऋषियों जैसे अगाध सरोवर से हजारों छोटे छोटे नाले निकलते हैं, वैसे ही सत्वनिधि भगवान श्रीहरि के असंख्य अवतार हुआ करते हैं। ऋषि, मनु, देवता, प्रजापति, मनुपुत्र और जितने भी महान शक्तिशाली हैं, वे सब के सब भगवान के ही अंत है। ये सब अवतार तो भगवान के अंशावतार अथवा कला अवतार हैं, परंतु भगवान श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान और अवतारी ही हैं। जब लोग दैत्यों के अत्याचार से व्याकुल हो उठते हैं, तब युग युग में अनेक रूप धारण करके भगवान उनकी रक्षा करते हैं। भगवान के दिव्य जन्मों की यह कथा अत्यंत गोपनीय रहस्यमयी है। जो मनुष्य एकाग्रचित नियम पूर्वक सायंकाल और प्रातःकाल प्रेम से इसका पाठ करता है, यह सब दुखों से सभी दुखों से छूट जाता है। प्राकृतिक स्वरूप पर हित चिन्मय भगवान का जो यह स्थूल जगदाकार रूप है, वह उनके माया के महत्व आदि गुणों से भगवान में ही कल्पित है। जैसे बादल वायु के आश्रय रहते हैं और धूसरपना धूल में होता है, परंतु अल्प बुद्धि मनुष्य बादलों का आकाश में और धूसरपने का वायु में आरोप करते हैं, वैसे ही अविवेकी पुरुष सबके साक्षी आत्मा में स्थूल दृश्य रूप जगत का निराधारण करते हैं। यहाँ 22 अवतारों का गणना हमने आप सभी को बताया है, परंतु भगवान के 24 अवतार प्रसिद्ध हैं। कुछ विद्वानों 24 की संख्या को पूर्ण करते हैं। राम कृष्ण के अतिरिक्त 20 अवतार तो उपयुक्त हैं। जो शेष 4 अवतार हैं, श्री कृष्ण के ही अंत है। स्वयं श्री कृष्ण तो पूर्ण परमेश्वर हैं, वे अवतार नहीं अवतारी हैं, अतः श्री कृष्ण को अवतारों की गणनाओं में नहीं गिनते। उनके 4 अंत ये हैं, एक तो केश का अवतार, दूसरा सुतपा तथा कृष्णी पर कृपा करने वाला अवतार, तीसरा संकर्षण बलराम और चौथा परब्रह्म। इस प्रकार इन 4 अवतारों के विशिष्ट 5वें साक्षात भगवान वासुदेव हैं। दूसरे विद्वान ऐसा मानते हैं कि 22 अवतार ही उपयुक्त है ही। उनके अतिरिक्त 2 और हैं, हंस और हृदयग्रीव। ये जो है इनके अन्य 2 अवतार हैं। सभी विद्वानों का अपना अपना अलग अलग मत है, लेकिन भगवान का अवतार 24 मान्यता कहे गए हैं। अतः परम यद्व्यक्तमव्यमूढ़गुणाभ्युतम् अदृष्टाश्रुतवस्तुत्वात् स जीवो यत् पुनर्भवः यत्रैतः तद्रूपे प्रतिसिद्धे स्वयं विदा अविद्ययात्मनि कृते इति तद्ब्रह्मादर्शनम् यद्येषो परता देवी माया वैतारतिमति सम्पन्न एवेति विशुद्धिर्हिम्नि स्वे महीयते एवं जन्मनि कर्माणि यकर्तुर्गजनस्य च वर्णयन्ति स्म कवयो वेदगुह्यानि हृत्पते सवा इदं विश्वमुखलीला सृज्यत्वत्यति न संजतेऽस्मि
भूतेति चान्तरहित आत्मा तंत्र वर्गिसा जिग्रति सद्गुणेतः न चास्य कंचिनी पुणेन धातु रवैति जंतु कुमनी सबूति न निरूपाणि मनोवचोभि संत्वन्वतो नटचर्यामिवाज्ञ सबे दधाति पदवी परत्य दुरन्तवीर्यस्य रथाङ्गपाणे यो मायया सतन्त्यानुवृत्त्या भजेत तत्पादसरोजगन्धम् अथेह धन्या भगवन्त इत्थं यद्वासुदेवेऽखिललोकनाथे कुर्वन्ति सर्वात्मकमात्मभावं न यत्र भूय परिवर्त उग्र। इस स्थूल रूप से परे भगवान का एक सूक्ष्म अव्यक्त रूप है जो न तो स्थूल की तरह आकारादि गुणों वाला है और न देखने सुनने में ही आ सकता है। वही सूक्ष्म शरीर है। आत्मा का आरोप या प्रवेश होने से यही जीव कहलाता है और इसी का बार बार जन्म होता है। उपयुक्त सूक्ष्म और स्थूल शरीर अविद्या ही आत्मा में आरोपित है। जिस अवस्था में आत्म स्वरूप के ज्ञान से यह आरोप दूर हो जाता है उसी समय ब्रह्मा का साक्षात्कार होता है। तत्वज्ञानी लोग जानते हैं कि जिस समय यह बुद्धि रूपा परमेश्वर की माया निवृत्त हो जाती है उस समय जीव परमानंदमय हो जाता है और अपने स्वरूप महिमा में प्रतिष्ठित होता है। वास्तव में जिनके जन्म नहीं है और कर्म भी नहीं है वे हृदयेश्वर भगवान के अप्राकृतिक जन्म और कर्मों का तत्वज्ञानी लोग इसी प्रकार वर्णन करते हैं क्योंकि उनके जन्म और कर्म वेदों के अत्यंत गोपनीय रहस्य कहे गए हैं। भगवान की लीला अमोघ है। वे लीला से ही इस संसार का सृजन पालन और संहार करते हैं किंतु इसमें आसक्त नहीं होते। प्राणियों के अंतकरण में छिपे रहकर ज्ञानेंद्रिय और मन के नियंता के रूप में उनके विषयों को ग्रहण भी करते हैं परंतु उनके अलग रहते हैं। वे परम स्वतंत्र हैं। वे ये विषय कभी उन्हें लिप्त नहीं कर सकते। जैसे अनजान मनुष्य जादूगर अथवा नट के संकल्प और वचनों से ही किए हुई करामात को नहीं समझ पाता वैसे ही अपने संकल्प और वेद वाणी के द्वारा भगवान के प्रकट किए हुए इन नाना नाम और रूपों तथा उनकी लीलाओं की कुबुद्धि जीव बहुत सी तर्क युक्तियों द्वारा नहीं पहचान सकता। चक्रपाणी भगवान की शक्ति और पराक्रम अनंत है। उनकी कोई था नहीं पा सकता। वे सारे जगत के निर्माण होने पर भी उससे सर्वथा परे हैं। उनके स्वरूप को अथवा उनकी लीला के रहस्य को वही जान सकता है जो नित्य निरंतर निष्कपट भाव से उनके चरण कमलों में दिव्य गंध का सेवन करता है। सेवा भाव से उनके चरणों का निरंतर चिंतन करता रहता है। सौनकादि ऋषियों आप लोग बड़े ही सौभाग्यशाली हैं तथा धन्य हैं जो इस जीवन में और विघ्न बाधाओं से परे हैं। इस संसार में समस्त लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण से यह सर्वात्मा आत्मभाव व अनिर्वचनीय अनन्य प्रेम करते हैं जिससे फिर वह इस जन्म मरण रूप संसार के भयंकर चक्र में नहीं पड़ना होता है। इदं भागवतं नामं पुराणं ब्रह्म संहितं उत्तम श्लोकचरितं चकार भगवान ऋषिः नेत्रेयसाय लोकस्य धन्यं स्वस्त्यायनं महत् तद्विदं ग्रह्यमास
सुतमात्मवताम्बरम् सर्ववेदेतिहासानां सारं सारं समुद्धृतम् शत्रुसन्त्रावयामास महाराजं परीक्षितं पायोपविष्टं गंगायां परितिं परमर्षिभिः कृष्णे स्वादयोपगते धर्म ज्ञानादिभिः सह कलौ नष्टदृशामेत पुराणोक्तधुनोदितः तत्र क्रियते यतो विप्रसेतु धुर्तेजस अहं चाभ्यगमं तत्र विनिष्ठतनुग्रहात् सोऽहं वा श्रावयिष्यामि यथा गीतं यथा मतिः। भगवान वेदव्यास ने यह वेदों के समान भगवत चरित्र से परिपूर्ण भागवत नाम पुराण बनाया है। उन्होंने इस लाघनीय कल्याणकारी और महान पुराण को लोगों के परम कल्याण के लिए अपने आत्मज्ञानी शिरोमणि पुत्र को ग्रहण कराया। इसमें सारे वेद और इतिहासों का सार संग्रह किया गया है। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यह सुनाया। उस समय वे परम ऋषियों से घिरे हुए आमरण अनशन का व्रत लेकर के गंगा तट पे बैठे हुए थे। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को पधार गए, तब इस कलयुग में जो लोग अज्ञान रूपी अंधकार से अंधे हो रहे हैं, उनके लिए यह पुराण रूपी सूर्य इस समय प्रकट हुआ है। सौनकादि ऋषियों जब महातेजस्वी श्री सुखदेव जी महाराज वहाँ इस पुराण की कथा कह रहे थे, तब मैं भी वहाँ बैठा था। वहीं मैंने उनकी कृपापूर्ण अनुमति से इसका अध्ययन किया। मेरा जैसा अध्ययन है और मेरी बुद्धि ने जिस प्रकार इसको ग्रहण किया, उसी के अनुसार उसे मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। ये थी आज जो है आपके तीसरे दिन की तीसरा अध्याय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण, और जो है तीसरा अध्याय का आज तीसरे दिन का कथा यहीं समाप्त होता है। आगे हम आप सभी को महर्षि वेदव्यास का असंतोष के बारे में बताऊंगा श्रीमद् भागवत कथा महापुराण में, और जो है इसी के आगे की कथा कल लेकर के हम फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें यहीं पे दीजिए इजाज़त, और जो है चलते चलते सभी से आगाह करेंगे कि वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो, और जो है अगर आप पुराने हैं तो अपने सभी दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर करें, और सभी के साथ जितना ज़्यादा हो सके लोगों के साथ शेयर करें, ताकि यह श्रीमद् भगवत कथा सभी के पास उपलब्ध हो और सभी के पास पहुँचे, और जन जन का इस कथा के माध्यम से सभी का कल्याण हो और सभी के ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। अब इस वीडियो में हमें दीजिए यहीं पे विराम। जय श्री कृष्ण। फिर हम मिलेंगे श्री रामचरितमानस महाकाव्य के साथ। श्री रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा रचित बालकांड का आरंभ करते हुए, तब तक इस वीडियो में अभी के लिए यहीं पे सभी को नमस्कार।